तो अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में सरकार पर तंज साधा, तो वहीं अब बिहार की खबर ले लेते हैं। बिहार के दो राजनीतिक दलों से दो बड़े बयान सामने आए हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने पिता को फिर से जिताने की अपील की, तो तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार को पार्टी बचाने की नसीहत दी, जिससे बिहार की सियासी हवा का रुख बदला नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव इशारों में मैसेज दे रहे हैं कि अगर जेडीयू नहीं संभली तो एनडीए में रहते हुए उसका वही हर्ष होगा जो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी का हुआ। आखिर इसके पीछे समीकरण क्या है और क्यों इस तरह से बातें बिहार के राजनीतिक गलियारों में सुनी जाने लगी है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए। जो शरद जी की जो बनाई हुई पार्टी थी उसको भाजपाई और संघी लोग जो जदयू में जो घुसे हुए वो हाईजैक करना चाहते हैं, तो कम से कम बचा तो रहेगा शरद जी की पार्टी। कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाने का जो भारतीय जनता पार्टी का एक्शन प्लान पहले से रहा। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होंगे, लेकिन चुनावी पिच पर राजनीतिक दल अभी से उतर गए। नीतीश कुमार 38 जिलों की यात्रा कर चुके हैं, तो तेजस्वी यादव भी चुनावी मोड में आ चुके हैं। इन सब के बीच बिहार के सियासी हवा का रुख भी बदल रहा है। शनिवार को तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया जिसने बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी। तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार को नसीहत दी कि समय रहते वो पार्टी को बचा लें। इससे पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने की बात कही थी। अगर उनको लगता है कि उनको समाज में सेवा करना है तो आए, उसमें हमको कोई कठिनाई थोड़ी है, दिक्कत थोड़ी है, और हमें तो खुशी होगी क्योंकि जो शरद जी की जो बनाई हुई पार्टी थी उसको भाजपाई और संघी लोग जो जदयू में जो घुसे हुए वो हाईजैक करना चाहते हैं, तो कम से कम बचा तो रहेगा शरद जी की पार्टी। तेजस्वी यादव के इस बयान के बहुत गहरे मायने। दरअसल बिहार में इस तरह की चर्चा है कि अगर 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे तो उनका भी वही हश्र हो सकता है जो महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ। यानी बीजेपी नीतीश की जेडीयू में फूट डालकर उसे कमजोर कर देगी और बिहार में खुद को मजबूत करेगी, जबकि निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाने की जनता से अपील कर रहे हैं। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। यादव से खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। बिहार में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब ठीक नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह बीजेपी की कुर्मी एकता रैली को माना जा रहा है, जिसे बीजेपी के विधायक कृष्ण कुमार मंटू ने आयोजित किया। बिहार की राजनीति में जाति का प्रभाव हमेशा से ही रहा है। चुनाव के समय में यह प्रभाव और भी ज्यादा दिखाई देता है। ऐसे में कुर्मी एकता रैली का आयोजन चुनावी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। इस रैली के जरिए बीजेपी कुर्मी वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकती है। यह रैली नीतीश कुमार के लिए एक चुनौती भी पेश कर सकती है। बिहार में कुर्मियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन कुर्मी एकता रैली का अमनौर से बीजेपी विधायक ने आयोजित किया और इसमें नीतीश कुमार दिखाई तक नहीं दिए, जबकि नीतीश कुमार खुद कुर्मी हैं। लेकिन कृष्ण कुमार मंटू इस रैली का उद्देश्य क्या बताते हैं, वो सुनिए। बिहार में चुनाव आते ही जातियों का महत्व ज्यादा हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ कृष्ण कुमार मंटू जी साथ में हैं, जिन्होंने कुर्मी चेतना रैली आपने किया था। मकसद क्या है? देखिए, मकसद कोई राजनीतिक सम्मेलन नहीं था, यह सामाजिक सम्मेलन था। और समाज हमारा शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से किस तरह सबल बने, उसमें हमारी और हमारे समाज के एक एक व्यक्ति की क्या भूमिका हो, यह भूमिका तय करने के लिए एकता सम्मेलन किया गया था, एकता रैली किया गया था। लेकिन बिहार में अगर सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि इस तरीके की रैली करने की जरूरत है बिहार में? नीतीश कुमार जी सिर्फ जाति के नेता नहीं है, नीतीश कुमार जी बिहार के नेता हैं, जन जन के नेता हैं। और नीतीश कुमार एक व्यक्ति नहीं है, एक नेता नहीं, एक विचारधारा है। साल 1994 में कुर्मी एकता रैली का आयोजन गांधी मैदान में हुआ था। लालू शासनकाल में नीतीश का नेतृत्व कुर्मी एकता रैली से ही निकला था।
कहते हैं कि कुर्मी चेतना रैली से ही नीतीश कुमार बिहार की सियासत में पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर उभर कर निकले थे और बाद में केंद्र में मंत्री बनने के साथ साथ बीते 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। रैली के दूसरे आयोजक का मानना है कि रैली कोई भी करे, बिहार में कुर्मी का एक ही नेता है जिसका नाम नीतीश कुमार है। कोई भी पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले कुछ नहीं हो सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार ही कुर्मी और कुशवाहा के बिहार में नेता हैं और रहेंगे भी। कुर्मी समाज जो है नीतीश कुमार को नेता मानता है। आप अगर घूमिएगा बिहार में तो छोटा बच्चा से लेकर बूढ़े तक सब नीतीश कुमार को ही नेता मानता है। इसलिए बीजेपी का यहाँ मामला नहीं है, मामला है एकता का। बीजेपी की कुर्मी एकता रैली के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि एनडीए नेताओं की ओर से इस रैली के आयोजन करने की क्या जरूरत पड़ गई, जब बिहार के मुखिया ही इस जाति के हैं। बीजेपी के इस कदम से माना जा रहा है कि बीजेपी की नजर अब नीतीश कुमार के वोट बैंक पर है। अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार जिस लवकुश फॉर्मूले से लालू प्रसाद यादव की अगुवाई वाली राजद से सत्ता उन्होंने छीनी थी, अब बीजेपी ने उसी लवकुश समीकरण के जरिए जदयू की राजनीतिक जमीन कब्जाने की योजना बनाई है। भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू में सब कुछ ठीक नहीं है और इस तरह की राजनीतिक कवायद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार जारी है। आपने देखा होगा गिरिराज सिंह ने एक यात्रा भी निकाला था, उसके बाद अब ये कुर्मी एकता रैली के नाम पर कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति है और इस तरह के मामले में कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाने का जो भारतीय जनता पार्टी का एक्शन प्लान पहले से रहा कि नीतीश जी को हम बैकफुट पर ला करके अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें, ये उस कवायद का पहला प्रथम अध्याय है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी का कुर्मी पर से भी अधिकार अब खत्म करना चाहती है। कुर्मी समाज को भाजपा अपने पाले में लेना चाहती है। हम तो पहले भी कहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू को पूरी तौर से समाप्त कर देगी। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने बिहार में इस वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। इससे पहले भी बीजेपी ने इस वोट बैंक को साधने की कोशिश की थी, तब नीतीश के करीबी आरसीपी और सम्राट चौधरी के जरिए लवकुश समाज को साधने की कोशिश की थी। हालांकि अब कुर्मी एकता रैली को बीजेपी के नेता सामान्य कार्यक्रम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कुर्मियों के नेता तो नीतीश कुमार ही हैं। कुर्मी के उत्थान के लिए वह नारा लगाते रहे हैं, काम करते रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह एक सामान्य चुनावी साल में बिहार है, तो इसी नजरिए से इस कार्यक्रम को देखे जाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों का सम्मान करते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम रैली करेंगे, समाज के नेता आते हैं तो उनको प्रमोट किया जाता है, भाई आप करिए रैली। हम लोग मिल करके सभी समाज का सम्मान करते हैं, सभी का इज्जत करते हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। चुनावी साल में बिहार में सियासी बिसात बिछ गई। सियासी मोहरों ने अपनी चाल भी चलनी शुरू कर दी। इस सियासत के केंद्र में है नीतीश कुमार। नीतीश के सहयोगी हो या विपक्ष, निशाने पर बस नीतीश कुमार है। भाजपा को नीतीश में दैवीय शक्ति दिख रही है, तो आरजेडी नेता सूबे की सेहत पर ध्यान देने की बात कह रहे हैं। कभी आप सोच सकते थे 40 मेडिकल कॉलेज बिहार में हो जाएगा? सोच भी नहीं सकता। ये कोई मामूली बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को लगता है दैविक शक्ति आ गया है। एक नया शब्द मैं उपयोग कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी के साथ दैविक शक्ति आ गया है। सिर्फ इतना कहूंगा, भगवान करे निशान जी की बात 100% सच हो और हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहे नीतीश जी। लेकिन हमें बिहार के स्वास्थ्य को भी और बिहार की प्रसन्नता को भी देखना होगा। अगर इन दोनों के बीच में कोई विसंगति होती है तो तेजस्वी जी की चिंता बिहार को लेकर के है, उनके लिए भी है, क्योंकि साथ में काम किया है। एक पुत्र से कम उनको सम्मान नहीं देता। बिहार में बीजेपी की कुर्मी एकता रैली, वो भी बिना नीतीश कुमार की मौजूदगी के। इससे अलग तेजस्वी यादव की निशांत को नसीहत, नीतीश कुमार के दैवीय शक्ति जैसा बताने वाले बयान, यही सब इशारा कर रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं। अंदर खाने कुछ न कुछ तो पक रहा है। हालांकि इससे चुनाव में किसको कितना नफा नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तो सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें।
उन्हें पार्टी और राज्य हित में आगे आना चाहिए। अगर निशांत आए तो अच्छी बात है, राजनीति में हम उनका स्वागत करते हैं। निशांत कुमार को लेकर बिहार की राजनीति का बाजार इस वक्त बेहद गर्म है। चर्चा जोरों पर है कि निशांत कुमार बिहार की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। बीते कुछ महीनों से सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उड़ रही तमाम तरह की खबरों के बीच जेडीयू के एक तबके ने नीतीश कुमार की विरासत को लेकर प्लान बनाना शुरू कर दिया। जेडीयू में नेताओं का एक ऐसा भी वर्ग है जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाना चाहता है। नीतीश जी बिल्कुल ठीक हैं और लोगों का काम है कहना। लोग कहते रहेंगे, कुछ कुछ राजनीति में होते रहती है। आगे जहां तक बात है सक्सेसर के रूप में मैं कहना नहीं चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज समय और परिस्थिति की मांग है कि निशांत कुमार जी, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं, उन्हें पार्टी और राज्य हित में आगे आना चाहिए। दरअसल निशांत कुमार पहले सार्वजनिक समारोहों में बहुत कम नजर आते थे, लेकिन हाल के दिनों में वो सार्वजनिक समारोहों और पारिवारिक आयोजनों में लगातार शिरकत करने लगे, वो भी अपने पिता नीतीश कुमार के साथ।